राधा वल्लभ श्री हरिवंश आज दुकान की तरह पूरा तामझाम लगा करके बैठे हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों की कई बार शिकायतें भी बहुत आती हैं कमेंट के माध्यम से कि हमने बहुत से व्रत कर लिए, पूजा पाठ जप तप करते रहते हैं, लेकिन मनोकामनाएं पूरी नहीं होते। या फिर कई लोगों को जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो क्यों मिल रही हैं? पूजा में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाने की वजह से। और क्या होता है कि कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे देवता तो क्या भूत प्रसन्न होने लगते हैं और निगेटिव एनर्जी ज़्यादा आकर्षित होती है हमारे घर में। और जब निगेटिव एनर्जी आती है तो यानी लक्ष्मी जो है घर से चली जाती है, जिसको कहते हैं लक्ष्मी का तात्पर्य होता है पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, सात्विक ऊर्जा जो है वो घर से चली जाती है। लक्ष्मी घर में ऐसे में दरिद्रता आने लगती है, नपुंसकता, डिप्रेशन, लोगों को लड़ाई झगड़ा अशांति ऐसे होने लगती है। लक्ष्मी चली गई तो सब कुछ चला गया। विधि विधान से करते तो सब कुछ है, श्रद्धा भी है मन में, लेकिन थोड़ा गलतियां हो जाती हैं। क्या है कि सबसे बड़ी एक गलती है अगरबत्ती का प्रयोग, ठीक है। अगरबत्ती में क्या है कि बांस का प्रयोग किया जाता है ना, और बांस हमारे धर्म में निषेध बताया गया है जलाने के लिए, ठीक है। बांस जो है वो चिता में भी नहीं जलाया जाता। और जादू टोना या फिर भूत प्रेत ज़्यादा आकर्षित होते हैं बांस को जलाने से। जिस घर में जो है जलाया जाता है तो निगेटिव एनर्जी जिसको कहते हैं वो ज़्यादा प्रभावित करती हैं तंत्र मंत्र, तो इसलिए जो है बांस जलाना वर्जित है। हम लोग जो है अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। देखिए हमारे धर्म में बांस की पूजा और दान करने के लिए बताया गया है। ग्रंथों में अगर पढ़ा जाए हर एक व्रत में किसी न किसी बहाने बांस का दान, बांस की पूजा करने के लिए। देखिए बिहार में जो बहुत बड़ा छठ का व्रत होता है बिना इस सूप के पूरा नहीं होता। इससे अनाज साफ किया जाता है, बांस का है, तो बिना इस सूप के जो है छठ पूजा नहीं होती जो संतान के लिए की जाती है। और फिर वट सावित्री का सबसे बड़ा व्रत होता है, तो बिना इस पंखे की जो बांस का है नहीं होती है। वट सावित्री में इस पंखे का प्रयोग किया जाता है। हरतालिका तीज का जो एक बहुत बड़ा व्रत होता है उसमें जो है ये छिटवा इसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में हमारे यहाँ। इसी पर श्रृंगार की सामग्री रख करके गौरी माता को दान करी जाती है, फिर पंडित जी को दान किया जाता है। यानी एक हर छठ व्रत होता है, यानी कि संतान की लंबी आयु, संतान प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ होता है। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले उसमें हम ये जो है टोकरी की ही पूजा करते हैं जो कि बांस की होती हैं, फिर दान करने के लिए बताया गया है। हर एक व्रत में यानी कि शादी ब्याह से लेकर के यज्ञों पर भी संस्कार होता है, इसी का दान करने के लिए बताया गया है। शादी ब्याह में विदा, लड़की की विदा करने में जो है ये दिया जाता है। तो हर तरह से जो है बांस की पूजा बताई गई है, दान करने के लिए बताया गया, तो फिर जलाने के लिए कैसे बताया गया होगा। और अगर ग्रंथों में देखा जाए तो कहीं भी अगरबत्ती का तो प्रयोग अभी नया है, धूप दीप का शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। धूप दीप करने के लिए धूप बत्ती पहले भी जलती थी। श्री कृष्ण को गैया अति प्यारी है और गैया का जो गोबर होता है उसी से धूप बत्ती बनती है, शायद इसीलिए धूप वर्णन मिलता है। साथ ही साथ श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी बांस की ही बजाया करते थे, इसलिए भी जो है बांस नहीं जलाया जाता है, वर्जित होता है। बांस जलाने से पितृदोष हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप और अधिक गहन अध्ययन करें, जो लोग जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। सभी हम लोगों का सब लोग विश्वास ही नहीं करते, आप और खोजबीन कर लीजिएगा तो सब लोग समझ जाएंगे। जादू टोना या फिर भूत प्रेत ज़्यादा आकर्षित होते हैं बांस को जलाने से। जिस घर में जो है जलाया जाता है तो निगेटिव एनर्जी जिसको कहते हैं वो ज़्यादा प्रभावित करती हैं तंत्र मंत्र, तो इसलिए जो है बांस जलाना वर्जित है। और इंटरनेट की कुछ और जानकारी के आधार पर, देखिए ये तो मैंने आपको ग्रंथों के आधार पर जानकारी बताई, क्योंकि जो हम लोग जैसे कि मैं पंडितों के घर से ही हूँ, पापा जी जो है पूजा करवाने जाते हैं तो ग्रंथ पूरे रखे हुए हैं घर में, है ना, तो उनके आधार पर जो है हर एक व्रत में ये बताया गया है कि ये दान करो, इस व्रत में इस तरह का ये बांस दान करना है, यहाँ पे ये करना है। और धूप दीप का उल्लेख हर एक पूजा में बताया गया है। लेकिन कुछ विज्ञान के आधार पे भी अगर देखा जाए, विज्ञान में साइंटिस्ट तो हूँ नहीं तो मैंने जानकारी ली ही है, तो उसके आधार पे बांस में कुछ ऐसे तत्व होते हैं उसको जलाने से जिससे इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता हो जाती है लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि वंश वृद्धि होती है बांस को दान करने से। इसीलिए हर मतलब जो भी संतान का व्रत होता है ना उसी में बांस के दान की ज़्यादा महत्ता बताई गई है। तो अगर किसी को समस्याएं आ रही हैं कि संतान नहीं हो रही तो वो ज़रूर बांस का दान किसी न किसी बहाने से ज़रूर किया करें। जैसे इसीलिए कहा गया है कि मतलब वंश वृद्धि होती ताकि लोग बांस जलाएं ना, क्योंकि बांस के जलाने से जो है ऐसी वायु उत्पन्न होती है, ऐसा धुआं होता है जो नपुंसकता को, चाहे लड़का हो या लड़की। अब कई लोग ये भी कह सकते हैं हमारे तो संतान हो चुकी है, तो जो आने वाली संतान है, क्योंकि हमारे नाती पोते होते ही रहे, वंश वृद्धि होती ही रहे, आपके बच्चों को नपुंसकता ना आए, इनफर्टिलिटी, जैसे कि लड़कियों को आज के ज़माने में कितना ज़्यादा मासिक धर्म यानी पीरियड से लेकर के समस्याएं हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग संतान ना होने की समस्या से परेशान हैं। तो इन बातों को ध्यान रखें। कहीं ना कहीं अगरबत्ती को बढ़ावा देना भी जो है इस चीज़ में शामिल होता है। अब लोग कह देते हैं कि हमारे दादा परदादा, हम जहाँ भी मैं बताती हूँ ना किसी को तो कहते हैं कि कितने समय से हम जला रहे हैं, आप फालतू की बात कर रही है, बताइए
कि हाँ दादा परदादा जलाते तो आ रहे होंगे, लेकिन गलतियां कहाँ पे हुई? हमारे दादा परदादाओं की गलतियां नहीं है, वो जलाते रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन गलतियां हुई हैं। 2 बार हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, एक बार मुगल से, दोबारा अंग्रेजों से। तो विधर्मियों ने एक बार पूरे ग्रंथ, आप अच्छे से अगर खोजबीन करें, पूरा हमारा ग्रंथालय यानी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय ही जला दिया गया। हमारे देश, हमारे ऋषि मुनि जो है इतने विद्वान हुआ करते थे कि हर एक ऐसा धर्म बना देते थे, नियम बना देते थे, उसको करने से कोई अस्वस्थ हो ही नहीं सकता। हमेशा लोग स्वस्थ रहते थे, हमेशा लोग अंदर से खुश रहते थे। सोने की चिड़िया देश कहा जाता था। मसाले औषधि मतलब भरमार थी हर एक चीज की। तो जलन होने लगी लोगों को कि इतने विद्वान कैसे हो सकते हैं, तो पूरा जो है ग्रंथ ही जला दिया गया विश्वविद्यालय। तो इसी कारण से जो है, और अंग्रेजों के आने के बाद नई नई चीज़ों की खोजबीन हो गई, और जैसे ही नई चीज़ें आई तो सहूलियत होने लगी। अगरबत्ती लगाने में तो कितनी सहूलियत होती, फटाक से जलाया और कहीं पे भी लगा दिया। तो सहूलियत होने की वजह से हमने उसको अपना लिया और ये चीज़ें जो है परंपरा बन गई। तो गलत परंपराएं जो बन गई हैं उसे हमें समझना होगा कि क्या गलत है क्या सही है। बांस को जलाने से और भी अगर अधिक वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाए तो प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, मतलब सांस के माध्यम से दमा, अस्थमा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सांस की समस्याएं, तो ये भी जो है बांस के जलाने से प्रदूषित होती है वायु, इसलिए भी बांस नहीं जलाना चाहिए। तो चाहे वैज्ञानिक तौर पर हो, चाहे ग्रंथों में जो पूजा की विधि लिखी हो उसके आधार पर हो, हर तरह से जो है बांस को वर्जित बताया गया है और धूप बत्ती का प्रयोग बताया गया है। इसलिए मैंने यहाँ पे दुकान लगाई हुई ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। बड़े बड़े पैकेटों में जो है अगरबत्ती आती है तो वो मैंने रखी हुई है। धूप बत्ती जो है कई प्रकार की आती है, देखिए, ठीक है। तो धूप बत्ती क्या है कि गीली आती है ना, ये देखिए, ये इस प्रकार से गीली धूप बत्ती रहती है इस प्रकार से। तो मैं आपको थोड़ा सा जलाना भी बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग जो है जब नया नया हम जलाना शुरू करते हैं धूप बत्ती तो थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं। क्या होता है कि हम ऐसे ही जलाएंगे तो ये नहीं जलेगी, थोड़ा सा जैसे दीपक की बाती होती है उसको हमें आगे से जो है इस प्रकार से पतला करना होता है। पूरा बाती के जैसे जब आप पतला कर लेंगे तो ये फटाक से अगरबत्ती के जैसे जल जाएगी। पूरा इसको लंबा करना होगा, थोड़ा सा ये आगे का सिरा जब हम पतला कर देते हैं तो ये आसानी से जल जाएगा। और इसको हम ऐसे करके जो है और फिर रख देते हैं। तो जब आप शुरू में जलाएं, हो सकता है थोड़ा सा समस्या आए, तो मैं इसीलिए आपको बता दी हूँ कि आगे से पतला कर लीजिए, जल्दी चलेगी। फिर इस प्रकार से हम कहीं पे भी रख सकते हैं। और ये तो गीली धूप बत्ती हो गई। सूखी भी धूप बत्ती आती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रखी हुई है, तो उसके साथ ये स्टैंड भी आता है, तो सीधे जो है ये मैं दीपक में रख देती हूँ, ठीक है। तो सूखी भी आती हैं, गीली भी आती हैं। तो गीली के अपने फायदे हैं, सूखी के अपने। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आप धूप बत्ती भी लें उनको भी थोड़ा सा खोजबीन करके, कि ऐसा ना हो कि धूप बत्ती में भी बहुत ज़्यादा परफ्यूम, बहुत ज़्यादा केमिकल मिलाए जा रहे हों, तो फिर क्या मतलब निकलेगा, प्रदूषण तो फैलेगा ही, सांस से जाएगा अंदर। तो जो भी आप धूप बत्ती लें उसको भी कि बहुत ज़्यादा परफ्यूम, इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें क्या मिलाया गया है क्या नहीं। घरेलू तरीके से जो बनाए जा रहे हैं, घरेलू उद्योगों में जो हाथ से लोग बना रहे हैं, देखिए घर में भी बनाया जा सकता है। जो फूल हम भगवान को चढ़ाते हैं फिर फेंकने में परेशान रहते हैं, तो उन्हीं को पीस करके थोड़ा सा गोबर गाय घूमती रहती हैं, या फिर लकड़ी का बुरादा, कई घरेलू तरीके से बताया जा रहा है, तो उसको सीख करके आप घर पे भी बना सकते हैं, या फिर घर पे लोग बना रहे हैं बेच रहे हैं, मतलब लोकल भी ज़्यादा धूप बत्तियाँ मिलती हैं, तो उनको देखें, उनको ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप मंगवा सकते हैं और धूप बत्ती का ही प्रयोग करें, क्योंकि गैया अति प्यारी है श्री कृष्ण को और उनकी भक्ति हम करते हैं। वो बांसुरी भी जो है बांस की ही बजाया करते थे, तो उनकी प्रसन्नता का ही हम कार्य करें। तो कहीं ना कहीं अगर हम हाथ से बनी धूप बत्ती प्रयोग करेंगे तो मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा, जो लोग हाथ से जो है उद्योग करते हैं तो उनको रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं उसका भी पुण्य हमको मिलेगा और हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। लोग गाय पालना पसंद करेंगे क्योंकि गोबर मिलेगा, इससे व्यवसाय उद्योग कर सकते हैं। तो घरेलू चीजों को बढ़ावा मिले इसके लिए धूप बत्ती का प्रयोग जरूर करिए। ये सामग्री तो पूरी पूजा की हो जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो चीजें हमें करनी होती है वो ही अगर हम ना कर पाएं, यानी श्रद्धा भाव, मन में विश्वास और भक्ति ही अगर हम नहीं कर पाएं, तो फिर सबसे ज्यादा तो भगवान भाव से ही प्रसन्न होते हैं। तो भक्ति जो है नाम जप से ही संभव है कलयुग में, क्योंकि सारी जो है चीज़ें, ना घी शुद्ध है, ना मतलब अगरबत्ती धूप बत्ती शुद्ध है, कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। घी का भी अलग वीडियो दूंगी, क्योंकि घी से भी जो है कुछ ऐसी अगर समस्याएं होती हैं तो फिर भूत प्रेत प्रसन्न होते हैं, तो फिर उल्टा समस्याएं आने लगती है, तो घी का अलग वीडियो आएगा। और लोभान भी लोग जलाते हैं, फिर भी मैं आपको वीडियो दूंगी। लेकिन कहने का मतलब है कि कलयुग में कोई भी शुद्ध ना सामग्री मिल रही है, ना विधि विधान हो पाते हैं, तो इससे भी आसान तरीका जो है भक्ति का वो हम अपनाएं, जो कि है नाम जप। तो नाम जप जरूर करें, क्योंकि इसमें नियम भी बहुत कम है, यानी बिना नहाए भी कर सकते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए भी कर सकते हैं, जूता पहने कहीं ऑफिस में वहां पे भी सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण ऐसे नाम जप किया जा सकता है। और हर समस्या का समाधान, भगवान की भक्ति, भगवान बिक जाते हैं नाम जप करने से, तो क्या कमी रह जाएगी, सब कुछ मिल जाता है, सुखों की प्राप्ति होती है। तो नाम जप जरूर कीजिएगा और अपनी संस्कृति को बढ़ावा मिले, इसलिए जो है इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे नाम जप की विधि कैसे क्या करते हैं, या फिर पूजा पाठ धर्म विश्व में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा।
देखिएगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है नाम जप और भक्ति से संबंधित, तो देखिएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।